नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते उनके लिए ये मैंने अलग से यूट्यूब चैनल बनाया है, प्रतिवाद। आप उसको सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज मैं कांग्रेस बार बार क्यों लगातार हार रही है, इसके बारे में अलग से कुछ विश्लेषण करना चाहता हूं। कोई भी पार्टी अगर चलती है या कोई भी पार्टी संगठन बनता है, जो उनकी अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है, अपनी एक पॉलिसी या नीति होती है, अपना एक कार्यक्रम होता है। जो सोच है, जो विचार है, उसके आधार पर वो कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। उनको लगता है कि समाज इस ढंग से चलना चाहिए, सरकार इस ढंग से चलना चाहिए, कानून ऐसे होने चाहिए, जनहित ऐसी चीजों में है, ऐसी पॉलिसी में है। ये जो सोच होती है वो कुछ लोगों को इकट्ठा करती है और उससे एक संगठन बन जाता है। वो चुनाव लड़ता है, पार्टी रजिस्टर करता है, तो हम उसको पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, राजनीतिक दल मानते हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल बनता है तो उसकी एक सोच होती है, उसकी एक आइडियोलॉजी, विचारधारा होती है, और उस विचारधारा मानने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। उस संगठन को पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। अब जो उस संगठन में है वो अपनी तरीके से, अपनी सोच के अनुसार अगर पार्टी चलाते हैं तो कोई बात गलत नहीं है, उनको चलानी ही चाहिए, क्योंकि उस सोच के लिए वो लोग इकट्ठा आए। अगर उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए वो लोगों का समर्थन चाहते, समर्थन जुटाना चाहते, तो वो चुनाव में उतर जाते। और जब चुनाव में उतर जाते हैं तो ही उनको वोट मिलेंगे। और जितना उनका जनमानस में समर्थन बढ़ता है, उतनी वो पार्टी, वो उनका दल सशक्त बन जाता है, सत्ता तक पहुंच जाता है। और सत्ता उनको और ताकत देता है कि जो उनके प्रोग्राम है, जो उनकी सोच है, उस पर अमल करे, उसकी सरकारी योजना बनाए, सरकारी खजाने से पैसा उठाकर उसमें लगा दे। और जो उनको लगता है कि इस ढंग से समाज का, जनता का, देश का कल्याण होगा, ऐसी योजना वो अपनी सोच के अनुसार बनाकर उस पर अमल कर सकते हैं। या अगर सत्ता में नहीं है और दूसरा कोई दल सत्ता में है, तो उस दल को भी जो प्रोग्राम चल रहा है उस पर रोक लगाकर जवाब पूछना, ये भी विरोधी दल का काम होता है। तो सत्ता में दल हो या विरोधी पार्टी में दल हो, तो दोनों को अपनी सोच के अनुसार काम करना चाहिए, अपनी अपनी नीति, अपना अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए। लेकिन जब कोई दल या संगठन, पॉलिटिकल पार्टी अपनी सोच भूलकर, अपनी विचारधारा भूलकर, या अपना अपना प्रोग्राम छोड़कर किसी दूसरे के प्रोग्राम में खुद को झोंक दे, तो फिर उसका नुकसान शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने अपनी विचारधारा के लिए एक संगठन बनाया है और उसी ढंग से आपको आगे चलना पड़ेगा। अगर आप दूसरी किसी के आइडिया पर या प्रोग्राम पर अपनी पार्टी या अपना संगठन चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि उस सोच के लिए, उस विचारधारा के लिए अपना संगठन बना ही नहीं था। आजकल हम कांग्रेस की बुरी हालत इसलिए देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास जो कुछ थोड़ा दुबला संगठन बचा है, वो संगठन अपनी विचार के आधार पर चल ही नहीं रहा है। एक तो विचार भी आउटसोर्स किए जाते हैं या इंपोर्ट किए जाते हैं, कार्यकर्ता नेता भी इंपोर्ट किए जाते हैं। अब हमारे महाराष्ट्र में देखो, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए नाना पटोले, 2-3 साल बाद कांग्रेस में आते, और आज महाराष्ट्र के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन है? नाना पटोले।
जो 2014 के चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे, एमपी भी बने थे, और वापस आकर अब बोलते कि मैं कांग्रेस को हराऊंगा, बीजेपी को हराऊंगा। सवाल ये उठता है कि जिनको पार्टी के विचार पर भरोसा नहीं था, इसलिए पार्टी छोड़कर गए थे, वही वापस लौटकर आज पार्टी के सबसे बड़े नेता बनते हैं, तो पार्टी का संगठन क्या करेगा? जिन्होंने 30-40 साल अपनी ही पार्टी में काम किया है, उनके नेता कौन बनते हैं? जो पार्टी छोड़कर जाते हैं और वापस आते हैं, या दूसरी किसी पार्टी में शुरुआत कर वापस आ जाते हैं, नई पार्टी में आ जाते हैं और नई पार्टी के नेता बन जाते हैं। ऐसे लोग जब आपकी पार्टी में आते हैं या उनकी विचारों पर, आपके विचारधारा को अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तो खराबी तो होनी है। बस इतनी ही बात नहीं, कांग्रेस की और बात आप समझ लो कि आजकल तो कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा बची ही नहीं है। राहुल गांधी के समय में कांग्रेस के लिए कोई अपनी सोच बची नहीं है। आजकल कांग्रेस कैसे चलेगी, कैसे चलाई जाएगी, किस पर अमल करेगी, ये तो कांग्रेस की कार्यकारिणी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी तय नहीं करती। ये टीवी चैनल के डिबेट में तय होता है कि कांग्रेस किस रास्ते पर चली जाएगी, किस दिशा में चली जाएगी। अलग अलग मीडिया के जो संपादक होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो कांग्रेस के लिए क्या भला है, क्या बुरा है, उस पर चर्चा करते हैं, और कांग्रेस उसके पीछे दौड़ने लगती है। और ये जो तय करने वाले हैं, खुद को एक्सपर्ट मानने वाले, ये तो कांग्रेस में शामिल नहीं होते, अलग बैठ जाते हैं और कांग्रेस को सलाह देने की कोशिश करते हैं। और इसलिए पिछले 10-15 साल में हमने देखा है कि कांग्रेस का अगर नुकसान हुआ है, तो इसका कारण मैं मानता हूं कि मीडिया कांग्रेस को खा गई है। हम चुनाव के नतीजे देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं, तो हमें लगता है कि भाई बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया है, लेकिन असल में बीजेपी ने या मोदी ने कांग्रेस को हराया ही नहीं है। कांग्रेस अपने आप हार चुकी है। मानो कांग्रेस ने अपना वजूद मीडिया और सो कॉल्ड लिबरल बुद्धिजीवी जो है उनके पास गिरवी रखा है। ये लोग तय करते कि कांग्रेस को ये करना चाहिए, कांग्रेस को उस दिशा में जाना चाहिए, और कांग्रेस शुरू हो जाती है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो पदयात्रा निकाली, इतना पार्टी का कोई दूसरा मजाक नहीं था। लेकिन वो जो मजाक था, उसको ही एक नेशनल इवेंट मीडिया ने बनाया, और बाद में जो कुछ लोकसभा में उसका फायदा हो गया, तो वो कारण पदयात्रा बताया गया। यही कांग्रेस के साथ बिल्कुल भद्दा मजाक था। राहुल गांधी की पदयात्रा से कांग्रेस को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, बीजेपी में उदासीनता थी, और मुस्लिम कंसोलिडेशन के कारण 6 महीने पहले कांग्रेस को चुनाव में, लोकसभा चुनाव में फायदा हो गया। लेकिन मीडिया ने इस ढंग से ये पूरी घटनाएं पेश की कि कांग्रेस मानने लगी, खुद राहुल गांधी मानने लगे कि हाँ, मेरी पदयात्रा तो बहुत प्रभावी हुई, मेरी पदयात्रा ने कांग्रेस बीजेपी को हरा दिया, मोदी का अहंकार तोड़ दिया। तो राहुल गांधी इतने उछलने लगे थे, इतने, वो उपकर का गाना है ना, आसमां पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, बिल्कुल 4 महीने में इतनी बुरी हालत हो गई कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिट्टी में मिलाया वोटर ने, बीजेपी ने नहीं। मतदाताओं ने कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि कांग्रेस समझ नहीं पाई कि उनकी जीत क्यों हुई है। एक तो कांग्रेस अपनी सोच से नहीं चलती, और जिन मीडिया के सलाहकारों के कारण और सलाहकारों की दिशा पर कांग्रेस चल रही है, उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ।
हाँ, एक परिस्थितियां बनी, उस परिस्थिति का फायदा कांग्रेस को मिल गया, 52 से 99 तक पहुंच गए। लेकिन वो एक आभास था, इसका साक्षात्कार हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उसका साक्षात्कार दे दिया, सच्चाई सामने लाई। और महाराष्ट्र में तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन लीडर भी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी भी संख्या नहीं बची। कांग्रेस 5वें नंबर की पार्टी बन गई और शिवसेना 1 नंबर की पार्टी बन गई, उबाठा, और वो भी इतनी छोटी है कि उसको अपोजिशन लीडर नहीं मिल सकता। तो यह सिर्फ इसलिए हुआ कि इनको महाविकास आघाड़ी हो, इंडी अलायंस हो या कांग्रेस हो, उनको मीडिया खा गई है। इनके प्रोग्राम, इनकी विचारधारा, इनकी नीतियां आजकल मीडिया तय करती है, और जब मीडिया ने तय किया तो उस पर ये चल पड़ते हैं। अब जिसके लिए आपके मन में कोई कमिटमेंट है नहीं, आपके मन में उसके लिए कोई निर्धार नहीं है, निश्चय नहीं है, तो आप उसमें सीरियस काम नहीं करते। सीरियस काम, अब देखिए, आपको अगर सत्ता में आना है तो आपको बहुमत जुटाना पड़ेगा, बहुमत में आना है तो चुनाव जीतने पड़ेंगे, और चुनाव जीतने हैं तो उसके लिए कुछ रणनीति बनानी पड़ती है। हाँ, जनता मतदाता तो बीजेपी से ऊब चुकी है, मतदाता महायुति से ऊब चुका है, इसलिए वो जाएगा कहाँ, आएगा तो हमारे पास आएगा, क्योंकि हम ही तो विरोधी दल है। महायुति से अगर फ्रस्ट्रेशन हुआ है जनता को, तो वो हमारे पास आएगा। ये आपके दिमाग का खेल है, जो मीडिया ने आपके दिमाग में पैदा किया। कांग्रेस हो या महाविकास आघाड़ी हो, उनके दिमाग में मीडिया ने कुछ चीजें भर दिए कि हाँ भाई, अदानी को गाली दो, अदानी को गाली दो। बस 2019 के चुनाव में अंबानी टारगेट था, 2024 के चुनाव में अदानी टारगेट है। लेकिन अदानी के खिलाफ आप इतना सा भी सबूत 5 साल में अगर नहीं ला सकते हैं, तो मतदाता क्या सोचेगा, ये लोग पागल हैं, रोज रोज अदानी को गाली दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं? उसने अगर गुनाह किया है, कानून तोड़ा है, तो जाओ, सीधी बात है, किसी भी कोर्ट में जाकर आप अदानी के खिलाफ एक याचिका दायर कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी शुरू हो सकती है। कोर्ट भी ऐसी इंक्वायरी सीबीआई को देकर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सकता है, जिसमें अदानी फंस सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट बंद करने की जरूरत क्या है? लेकिन राहुल गांधी चाहते कि अदानी अदानी खेले और बाकी खेल जाते। अब राहुल गांधी क्यों चाहते? तो मीडिया के कुछ लोग चाहते कि अदानी की ताकत घट जाएगी तो मोदी की ताकत घट जाएगी। ये मीडिया वालों की थियरी है, और राहुल गांधी उस पर खेल जाते। दोस्तों, बात ये होती है कि आपके सामने पाकिस्तान की टीम है या वेस्ट इंडीज की टीम है या बांग्लादेश की टीम है, ये देखकर और उसी तरीके से सोचकर आपको मैच खेलनी पड़ेगी। सामने वेस्ट इंडीज की टीम है और आप अगर सोचेंगे कि हमको पाकिस्तान को हराना है, तो आप हार जाओगे, क्योंकि सामने तो पाकिस्तान की टीम है नहीं, वेस्ट इंडीज की टीम है। और हर वेस्ट इंडीज हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो, हर टीम का खेलने का तरीका अलग होता है। तो आप सामने वाली टीम को देखे बिना अगर उनसे मैच खेलने जाओगे तो आप हार जाते हो। बिल्कुल वही बात है। मीडिया में बैठे लोग पॉलिटिक्स में नहीं होते, वो मानो अपनी प्रयोगशाला में, अपनी लेबोरेटरी में होते हैं, और उनकी सोच चलती है कि इसमें ये डालेंगे या उसको इतना जला देंगे, इतना टेम्परेचर रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सोच होती है, वो वास्तविकता नहीं होती, क्योंकि लैब में प्रयोग होते हैं, और जब तक उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आता,
तब तक उस पर निर्भर होकर आप ऐसी चीजों का, एक्सपेरिमेंट का रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने वैक्सीन देखा, कोरोना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, तो 6-8 महीने से बंदरों से लेकर, चूहों से लेकर तगड़े इंसानों तक उसका एक्सपेरिमेंट होता रहा कि भाई इसका कोई गलत परिणाम तो नहीं होगा। हम लोगों को टीका लगाएंगे और लोग मर भी सकते हैं। तो जब तक वो सुरक्षित नहीं होता एक्सपेरिमेंट, तब तक लोगों को उसके टीके नहीं लगाए गए थे। बिल्कुल वही बात होती है। मीडिया के जो संपादक विश्लेषक होते हैं, उनके दिमाग में जो खेल चलता है वो वास्तविकता नहीं होती है, वो कल्पना होती है। वो कल्पना जब एक्सपेरिमेंट तौर पर लेबोरेटरी में चलाई जाएगी और उस पर अगर कुछ फायदा या नुकसान दिखाई देता है, उसके आधार पर किसी पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा, नीति और परिणाम, प्रोग्राम बनते हैं। लेकिन वो अगर नहीं होता तो मीडिया में कुछ लिखा है, मीडिया ने कुछ कहा है, इसलिए आप उसी को अपनी आइडियोलॉजी और प्रोग्राम बनाकर चलाओगे तो नुकसान आपका होगा, आइडिया बनाने वाला का नुकसान नहीं होता। क्योंकि वो तो चुनाव में उतरते ही नहीं, वो अलग बैठे टीवी के चैनल पर बैठेंगे, पैनल में बैठेंगे या एडिटोरियल लिखेंगे। फायदा या नुकसान उनका नहीं होता, आपका होता है, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी चलाते हो। और यही तो कांग्रेस का नुकसान हो गया पिछले 10-12 साल से, जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की धुरा जो है, जो राहुल गांधी को सौंपी है नेतृत्व, तो उसके बाद कांग्रेस का नुकसान होते चला गया। क्योंकि मीडिया में चलने वाले और लोगों में ना जाने वाले लोग कांग्रेस को गाइड कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिनका जनता से दूर दूर तक का वास्ता नहीं, जो डायरेक्ट चुनाव में उतरते भी नहीं, फिर भी पार्टी की पॉलिसी बनाते, राज्यसभा में बैठते पिछले डोर से आकर और फ्रंट डोर से आने वाले लोकसभा के राजनीति की नीति तय करते, ऐसे लोग कांग्रेस को खा गए। मैं मानता हूं कि बड़ी तौर से आप देखेंगे तो कांग्रेस को ये करना चाहिए, कांग्रेस को वो करना चाहिए, ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं वो मीडिया में बैठे कांग्रेस में तो शामिल नहीं होते, और उसको ही अपनी सोच समझकर अगर कांग्रेस चलेगी तो कांग्रेस का नुकसान ही होता जाएगा। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मीडिया से मोदी जी ने 22 साल से पंगा लिया है। वो मीडिया की सुनते ही नहीं, ना कि उनकी इच्छा अनुसार चलते हैं, और मोदी जी की कितनी तरक्की हो गई देखो। और दूसरी तरफ हम कांग्रेस को पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं कि जिसके सारे निर्णय या पॉलिसीज मीडिया तय करती है और लगातार कांग्रेस हारती जा रही है। तो ये कहना गलत होगा कि मोदी या बीजेपी ने कांग्रेस को हराया है, सत्ता से वंचित रखा है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को मीडिया खा गई है। पार्टी के बाहर बैठकर, किनारे पर बैठकर तैरना कैसा, इस पर जो पीएचडी करते हैं ऐसे लोगों ने कांग्रेस को डुबो दिया है, कांग्रेस को डुबो दिया है। जो लोगों ने थीसिस लिखे लेकिन कभी तैरने की कोशिश नहीं की, ऐसे लोगों ने कांग्रेस को डुबा दिया है। इसलिए मेरा सीधा साधा निचोड़ है कि कांग्रेस का आज हम नुकसान देख रहे हैं तो उसका एक ही कारण है, मीडिया कांग्रेस को खा गई है। क्योंकि कांग्रेस संगठन को जितनी अहमियत नहीं देती, तवज्जो नहीं देती, उतना वो आजकल मीडिया पर निर्भर हो गई है। और मीडिया में जो चर्चा होती है उसमें बाजी मारने से चुनाव जीते नहीं जाते। चुनाव लोगों के वोटों से जीते जाते हैं, और इसलिए लोगों में जाना, लोगों को अपनी तरफ खींच कर लाना, वोट पाना जरूरी होता है, जो मीडिया के लिए जरूरी नहीं होता।
दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।